जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दलित युवाओं से कहते हैं कि दलित युवाओं को मेरा पैगाम है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहें, दूसरे ऐशो आराम में ना पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। तो यह था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना। और आगे वो समाज को बातें रखते हैं समाज के अंदर और अपने समाज को जागृत करने के लिए कहते हैं और समाज को एक संदेश देते हैं कि मेरा दलित समाज किस तरीके से अपने समाज को संगठित करे और आगे बढ़े। हर दलित को बाबा साहब की इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य के स्पर्श से भी छूत मानना ऐसी शिक्षा जिस संस्कृति में है उसे कलंकित संस्कृति के सिवाय और क्या कहें। जाति भेद और धर्म भेद जैसे संकीर्ण विचारों के कारण ही इस देश की एकता नष्ट हुई है। बहुत सारे ब्राह्मण आपसे जातिवाद के मामले पर सौदेबाजी करने आगे आएंगे। जब तक गीता एवं कृष्ण है तब तक जातिवाद का अंत होने वाला नहीं है। अस्पृश्यता की जड़ तो जाति है और जाति का मूल है वर्ण आश्रम जो ब्राह्मणवाद की देन है। जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अस्पृश्यता के अंत की आशा करना बालू की दीवार खड़ी करने जैसा है। यह विचार कि जाति प्रथा और अस्पृश्यता दोनों अलग अलग हैं, एक दिव्य स्वप्न है। दोनों ही एक ही हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता जाति प्रथा का ही परिणाम है। दोनों का चोली दामन का साथ है। चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप ना कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और ना आर्थिक सुधार। जाति प्रथा से अधिक उन्नति नहीं होती है। जाति प्रथा से ना तो नस्ल या प्रजाति में सुधार हुआ है और ना ही होगा। लेकिन इससे एक बात अवश्य सिद्ध हुई है कि इससे भारतीय समाज पूरी तरह छिन्न भिन्न और हताश हो गया है। नीचता क्रूरता से भी अधिक निंदनीय है। जाति प्रथा को समाप्त करने का वास्तविक उपाय तब तक नहीं होगा जब तक लोग अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे। जब तक ये शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे जिस पर उनका आचरण आधारित है। आपको हिंदुओं से यह कहने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनका धर्म का है। वह धर्म जिसमें आपने यह धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था पवित्र है, क्या आप ऐसा साहस दिखा पाएंगे? जाति व्यवस्था का आधार ईश्वरीय है। आपको ईश्वरीय पवित्रता और देवता को नष्ट करना होगा जो जाति व्यवस्था में समाया हुआ है। अंतिम विश्लेषण के रूप में इसका अर्थ है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता समाप्त करनी होगी। जाति का जन्म धर्म से हुआ है। धर्म ने उसको प्रतिष्ठित किया और पवित्रता प्रदान की। इस कारण यह कहना उचित है कि धर्म ही वह पक्की नींव है जिस पर हिंदुओं ने अपने सामाजिक ढांचे की रचना की है। जाति व्यवस्था संसार भर में भारत ही की ही एक बीमारी है। मान सम्मान अधिकार एवं व्यवसाय के बारे में जाति बीच में नहीं आनी चाहिए। कोई भी अंतर केवल व्यक्ति के गुण भेद के कारण होना चाहिए। जन्म से किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। आगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, मैं आर्थिक प्रगति का विरोधी नहीं हूँ। गरीबों का जीवन कितना कष्टमय होता है इसका मुझे अनुमान है, किंतु आर्थिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और धम्म ही उसका सबसे उत्तम मार्ग है। मनुष्य मात्र में को विकास के लिए धम्म की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मत है। शरीर के साथ मनुष्य के पास दिमाग भी है। जैसे शरीर का पोषण किया जाता है उसी तरह दिमाग भी सुसभ्य, सम्यक तथा स्वस्थ होना चाहिए। जो धर्म
हमारी चिंता नहीं करता उस धर्म की हम भी चिंता क्यों करें। केवल जिंदा रहने की कोई कीमत नहीं, इंसान इज्जत के साथ जी रहा है या नहीं, इस महत्व इस बात का है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। सम्मान प्राप्त करना है तो धर्मांतरण करो, संगठन बनाना है तो धर्मांतरण करो, समता प्राप्त करनी है तो धर्मांतरण करो, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो धर्मांतरण करो। जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता उस धर्म को तुम क्यों रहते हो। जो धर्म तुम्हें शिक्षा नहीं लेने देता उस धर्म में तुम्हें रहने से क्या लाभ, तुम उस धर्म में क्यों रहते हो। जो धर्म पग पग पर तुम्हें अपमानित करता है उस धर्म में तुम क्यों रहते हो। जिस धर्म में मनुष्य के साथ मानवता से व्यवहार करने की मनाही है वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। जिस धर्म में पशु का स्पर्श ठीक है परंतु मनुष्य का ठीक नहीं, वह धर्म ना होकर पागलपन है। जो धर्म एक वर्ण को कहता है विद्या प्राप्त ना करो, धन संचय ना करो, शास्त्र धारण ना करो, वह धर्म ना होकर मनुष्य के जीवन की विडंबना है। जो धर्म अशिक्षितों को अशिक्षित रहो, निर्धन को निर्धन रहो ऐसा पाठ पढ़ाता है वह धर्म नहीं, सजा है। चींटियों को शक्कर डालने वाले तथा मनुष्यों को पानी से भी प्यासा मारने वाले लोग पाखंडी हैं, उनका साथ ना दो। हिंदू जिसे धर्म कहते हैं वह सामाजिक आदेशों और निषेधों का पुलिंदा है। मुझे हिंदू और हिंदू धर्म में ऊब होती है तो इसलिए कि मुझे विश्वास है कि वे गलत सिद्धांतों और गलत सामाजिक जीवन का पोषण करते हैं। धर्म विज्ञान और तर्क के अनुकूल होना चाहिए। ना तो ईश्वर और ना ही आत्मा संसार को बचा सकते हैं। ब्राह्मणों ने अपना पेट भरने हेतु अस्तित्व, गुण, कार्य, ज्ञान और शक्ति के बिना ही देवताओं की रचना करके हंसी मजाक का विषय बना दिया। इंग्लैंड में ब्राह्मण, शूद्र या अछूत कोई भी नहीं है। रूस में वर्णाश्रम या धर्म या भाग्य भी नहीं है। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख या पैरों से पैदा नहीं होते। जर्मनी में भगवान खाना भी नहीं खाते। तुर्की में भगवान की शादी भी नहीं करते। इन देशों में लोग विद्वान और बुद्धिमान हैं। ये अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहते। वहाँ उनका ध्यान अपने अधिकार व देश की सुरक्षा की ओर है। हमारे देश को बर्बर, देवता और धार्मिक हठधर्मी क्यों चाहिए। हमारे देश के लोगों को शिष्टता और महत्व खो दिया है क्योंकि इनकी आदत पत्थर की मूर्ति या देवता की प्रशंसा करने की है और मनुष्य पशु की तरह सारी बातें मान रहा है। उस देवता को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे। उन पुराणों को, इतिहास को भी ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। हजारों सालों से चली आ रही आप लोगों की दुखदायी दुर्दशा का क्या कारण है। आप लोगों के दुखों और दुर्दशा का मुख्य कारण हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म है। आज के बाद शूद्र शब्द को इतिहास में जगह मत दो। हमें इस शब्द के लिए शब्दकोश और विश्वकोश में जगह ही नहीं देनी चाहिए। प्रार्थना क्या है, नारियल तोड़ना क्या है, क्या इसमें ब्राह्मण को धन देना होता है। ब्राह्मण के पैरों में क्यों पड़ना होता है। क्या ये त्योहार हैं, क्या यह भवन मंदिर है। नहीं, यह सब कुछ भी नहीं, बस हमारे व्यवहार हैं। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। यही प्रार्थना का सार है। गरीबों की सहायता करके हमें उनकी गरीबी दूर करने में सहायक हो सकते हैं। धर्म के नाम पर भंडारे में खाना बांटने से गरीबी दूर नहीं होती। धर्म एक सामाजिक शक्ति है। यदि किसी विशेष समय किसी विशेष समाज में सत्ता और प्रभुत्व का स्रोत सामाजिक अथवा धार्मिक है तब सामाजिक व धार्मिक सुधार एक आवश्यक सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। गांधी एक कट्टर सनातनी हिंदू राजनीतिक थे। वह हिंदू धर्म के दो बड़े स्तंभों यानी
ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को गिराना नहीं चाहते थे, बल्कि वह इनके प्रशंसक एवं संरक्षक थे। हिंदुओं की गिनती उन कपटी, दुष्ट व विश्वासघाती लोगों में की जा सकती है जिनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ने की लालसा और धम्म का आचरण, यह दोनों मेरे मानसिक शरीर की आंखें हैं। हिंदू लोगों की धर्म की व्याख्या बहुत निराली है। मंदिर में जाना, घंटा बजाना, पूजा करना और पुजारी को पैसे देना, बस इतना ही इनका धर्म है, जैसे कि पुजारी के बाप का कर्जा चुकाना हो। शंकर के नाम से लोग प्रत्येक सोमवार को उपवास रखकर शंकर के पिंड को विधि प्रकार से पूजते हैं। शंकर का पिंड क्या चीज है, इसका किसी के विचार क्या है? वह और कुछ न होकर स्त्री पुरुष के संभोग क्रिया की प्रतिमा है क्या? इस प्रकार की अश्लील प्रतिमा का हमें प्रचार करना चाहिए क्या? इस संसार में ईश्वर है अथवा नहीं, इसका विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में जो भी हलचल होती है वह सब इंसान ही करते हैं। स्वार्थी लोग दूसरे असंख्य लोगों को अज्ञान के अंधकार में रखकर उन्हें ईश्वर के बारे में झूठी कल्पनाओं के पीछे लगाकर और उनके धार्मिक भोलेपन का लाभ उठाकर अपना हित साधते हैं। सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। अवतारवाद, स्वर्ग, नरक, भाग्य, भगवान, पूर्ण जन्म सब काल्पनिक हैं। हमें इन्हें नहीं मानने चाहिए। हिंदू धर्म और जाति प्रथा से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। मैंने आपके लिए मकान का निर्माण कर दिया है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे अच्छी दिशा में बनाए रखें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।